नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। तो मैं आपका अपना प्रिंस सिंह और आप लोग देख रहे हैं यूनोज। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्टोरी शुरुआत करने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को और भी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी जानी दुश्मन मूवी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड मूवी, पुरानी मूवी है जानी दुश्मन, वो आप लोगों ने देखी होगी। जिस तरह से उस मूवी में चलता है और जो उस मूवी की स्टोरी है वही यहाँ पर राजस्थान के एक गांव की बात करते हैं। तो राजस्थान में एक गांव है खुरी, वहाँ पर दोस्तों एक खुरी गांव में ये सेम स्टोरी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर जो भी लड़की की शादी होती थी तो जो वहाँ पर भूत प्रेत मानते थे या फिर जो भी वो चुड़ैल टाइप की बोली जाती थी उसको, तो वो यहाँ पर आकर जिस भी नई दुल्हन की शादी होती थी और वो लाल जोड़े में होती थी तो तभी उसको वहाँ से मार दिया जाता था। जी हाँ, वहाँ पर बताया जाता था कि जो भी वहाँ पर चुड़ैल है, जो भी डायन है, यानी कि जो भी भूत प्रेत है, वो वहाँ पर उस किसी भी न्यूली जो मैरिड होती है उस लड़की को मार देती है। अब मारती क्यों है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा इस स्टोरी को लेकर, क्योंकि दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूँ। खुरी गाँव में एक काफ़ी साल पुरानी बात है। तो खुरी गाँव में हुआ ये था कि जो एक लड़के और लड़की की शादी हुई थी, उन लोगों ने जो शादी की थी दोस्तों, वो उनकी एक ऑफिशियल शादी नहीं थी। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार करने के बाद में उन्होंने अपने घर परिवार में उस शादी की बात की। अब यंग जनरेशन है तो अब लव मैरिज होती है आज की जनरेशन में, और काफ़ी टाइम पहले यानी कि बहुत साल पहले तो इस चीज़ को मान्यता नहीं दी गई थी और किसी भी घर परिवार में ये चीज़ें मतलब इलीगली माना जाता था एक तरह से कि मतलब हाँ यार लव मैरिज करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो काफ़ी साल पुरानी ये बात है। तो उस टाइम पे उन लोगों को एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी करना चाहते थे। उन दोनों ने अपने घर पर सलाह की, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उनके घर परिवार में मानने से मना कर दिया। मना इसलिए करा क्योंकि जैसे ही आज भी जात बरादरी देखी जाती है, उस टाइम पर भी सेम सिचुएशन थी। तो जात बरादरी की वजह से दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो जिस वजह से उनको शादी करने के लिए मना कर दिया गया और आसपास के गांव के थे तो इसलिए भी मना कर दिया गया था। बट शुरुआत कहाँ से होती है? अब शुरुआत होती है दोस्तों इस टाइम पर जब वो भाग गए शादी करने के लिए। जब घर वाले नहीं माने तो भागकर किसी दूसरे ज़िले में चले गए थे शायद। तो किसी दूसरे ज़िले में जाने के बाद में अब उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद घर वालों को पता चला तो घर के लड़की के और लड़के के दोनों के घर वाले वहाँ से गए। पहले उनके घर में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है गाँव में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये होना एकदम नॉर्मल है। तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। लड़ाई झगड़े होने के बाद जब उनको पता चला कि वो उस ज़िले में किसी गांव में रह रहे हैं या फिर किसी शहर में रह रहे हैं जाकर, तो वो लोग वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद उनको वापस लेकर आए अपने गाँव में। लड़की के घर वाले लड़की को लेकर आ गए, लड़के के घर वाले लड़कों को लेकर आ गए। अब हुआ क्या, पहले चलता था दोस्तों केरोसिन, आप लोगों ने देखा था पहले केरोसिन चलता था। तो किसी तरह से उनके कोई मीडिएटर था, उन दोनों ने उनकी वापस बात कराई। अब वो साथ तो रह नहीं सकते थे क्योंकि ना ही शादी कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे। तो गांव में आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम पर कुछ ना जो वो होते हैं ना, उपले बोलते हैं जिनको, जो गाय के भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, उनके उपलों को बहुत बड़ा चट्टा लगाया जाता था। अभी भी शायद कुछ गाँव में ऐसे होंगे, तो बहुत ऊपर चट्टा लगाया जाता था। तो उसमें सारे के सारे वो उपले रखे जाते थे। अब वो जब उपले रखे जाते थे, उन्होंने क्या किया, केरोसिन लेकर गए दोनों, और दोनों ने जाकर आपस में अपने आप को आग लगा ली। तो दोस्तों जब उन लोगों ने आग लगा ली अपने आप को, ये दोस्तों रियल स्टोरी है, ये चीज़ याद रखना। जो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ ये रियल स्टोरी है। और दोस्तों जब उन लोगों ने आग लगा ली अपने आप पर, तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये बिटोरा जल रहा है, जो जो भी इसको बोले जाता है अलग अलग जगह पर, तो वो जल रहा है। अब उसको पानी डाला गया, कुछ किया गया। तो जब वो इधर उधर भागने लगे, यानी कि लड़का भागने लगा, लड़की भागने लगा। आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, हमेशा जो भी लोग जलते हैं वो अपने बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। मतलब जल तो जाते हैं, जला लेते हैं, अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया, अपने ऊपर आग लगा ली, लेकिन फिर वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। यानी कि कोई भी अगर सामने कोई दिख रहा होगा उसको कि हाँ यार ये मुझे बचा लेगा, तो उसकी तरफ भागेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाते हैं। बच भी जाते तो बहुत गंदा सीन हो जाता है उनका। उनकी जो बॉडी की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जो बहुत गंदा फील होता है मतलब। तो उन दोनों में आग लगा ली। आग लगाने के बाद वो दोस्तों जल गए वहाँ पर, मतलब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में अब अनसर्टेन होता क्या है, अब उसके बाद कुछ बातें आई, बातें निकल के सामने आई। वो कुछ टाइम की घटना थी और उस घटना को दबा दिया गया। अब आफ्टर सम ईयर्स, तो कुछ सालों के बाद में हुआ ये
जहाँ पर भी वहाँ पर शादी होने लगी, मतलब शादी तो नेचुरल है, होगी, तो जितनी भी वहाँ पर शादी होने लगी और जो भी लाल जोड़े में दिखती थी वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा माने जाना लगा कि जो भी लाल जोड़े में शादी होगी और शादी होने के बाद में वो फर्स्ट नाइट भी अपनी एंजॉय नहीं कर पाते थे, यानी कि फर्स्ट नाइट भी एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाते थे, उससे पहले ही लड़की की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और डेथ होने का जो रीज़न होता है, वो रीज़न किसी को भी ये चीज़ नहीं पता चलती थी कि वो रीज़न था क्या, उसका एक्चुअल रीज़न क्या था। तो वहाँ पर ये बताया जाने लगा कि जो वो लड़का लड़की शादी होने से बाद में मरे थे, यानी कि शादी उनकी हुई नहीं थी, तो वो मर गए थे, अपने आप को जलाकर मार दिया गया था उन लोगों ने। तो वही लोग, मतलब वही जो लड़की होती है, वो किसी की भी शादी को प्रॉपर तरीके से नहीं होने देती है, ऐसा वहाँ पर माना जाने लगा था। अब बात आती है कि भाई चलो मान लेते हैं एक शादी ऐसी हुई, 2 शादी ऐसी हुई। अब क्या हुआ, वहाँ पर बहुत लंबा लेवल चलने लगा कि मतलब शादी जिसकी भी होगी तो वो कोई भी मतलब बचती नहीं थी कोई भी लड़की। अब वहाँ पर फिर बहुत सारे ये जो मौलवी ओझा वगैरह और हमारे यहाँ जो भक्त वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, उन सबको बुलाया गया। उनसे मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदे ने पूछा। जो हिंदू है वो हिंदू के तरीके से पूछने लगा, जो मोमदन था वो मोमदन के तरीके से पूछने लगा। मतलब हर बंदा अपने कास्ट के हिसाब से अलग अलग जगह जाकर पता करने लगे मतलब ऐसा होता क्यों है। वहाँ पर काफ़ी सारे हवन हुए, हवन कुंड चलाए गए, वहाँ पर हवन हुए, और जो ये मौलवी वगैरह होते हैं इतने भी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर की अपनी अपनी हिसाब से, जो भी इनकी रेमेडीज़ होती है सब उस तरह से इन्होंने किया। बट उसके बाद भी वहाँ पर ये डेथ का सिलसिला नहीं रुका दोस्तों। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा देखी गई कि मतलब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। बहुत बहुत दूर दूर तक जाकर वो वहाँ के गांव वाले पता लगाने की कोशिश करी कि यहाँ पे होता क्यों है। आधा गांव दोस्तों, आधा गांव वहाँ से खाली हो चुका था इसी रीज़न की वजह से कि यहाँ पर कोई भी शादी नहीं टिक पा रही है। और यार मतलब मैं क्या बोलूँ, पर्सनली अगर मैं भी उस जगह पर होता, उस सिचुएशन पे होता, तो मेरा भी यही मानना होता यार भाई यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यार यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर रहकर हो सकता है मैं बचूं, हो सकता है मैं नहीं बचूं, शादी हो जाए उसके बाद मेरी बीवी के साथ क्या हो कुछ नहीं पता। तो हर किसी के माइंड में ये चीज़ चलती थी। तो आधा गांव वहाँ से खाली हो चुका था। उसके बाद पता नहीं कुछ पूजा वगैरह हुई, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद समझ में आया ये कि सामने जो मतलब जो पूजा हवन हुआ, जो भी चीज़ें हुई थी, तो उस पूजा में, उस पूजा करते हुए सामने से वो लड़की उन लोगों को दिखाई दी। आप लोग यकीन करोगे दोस्तों, बिलीव करोगे इस चीज़ पर। मतलब मुझे भी, मैं जब ये स्टोरी देख रहा था तो मतलब मुझे भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सीरियसली दोस्तों, कि मतलब ऐसा सीन भी हो सकता है। और मैं इमेजिन करके देख रहा था, मतलब अगर मैं उस सिचुएशन पर होता तो मतलब मेरा हाल क्या होता, क्या मेंटलिटी होती मेरी उस टाइम पे, क्या सोचता मैं कि यार क्या चल रहा है मतलब लाइफ में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस टाइम पर दोस्तों फिर पूजा कराई गई, काफ़ी सारे बाहर से भी लोग आए, पंडित वगैरह आए काफ़ी सारे। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग चली। अब हर कोई परेशान होता है इस चीज़ पे। अब हुआ ये दोस्तों, लास्ट में जो कॉन्क्लूज़न निकला था वो कॉन्क्लूज़न कुछ इस तरह का निकला। पूजा हुई, वो लेडी जो लड़की थी वो सामने सामने दिखाई दी। अब वो लड़की ने क्या किया, लड़की ने उनको रीज़न बताया, सेम रीज़न बताया कि जब मैं वहाँ पर नहीं रह पाई हूँ तो मैं किसी को क्यों रहने दूँगी। और जो कि उसकी बात भी बिल्कुल जायज़ है। उसका जो लड़का था, उसका साथ में जो लड़का था, वो लड़का भी साथ में दिखाई दिया, बट उस लड़के ने उस चीज़ पर कुछ नहीं बोला। जो चीज़ बोली लड़की ने बोली। और उसने एक चीज़ और बताई कि जो उनके मॉम डैड थे, यानी कि उनके पेरेंट्स थे, और आसपास जो उनके रिलेटिव्स थे, आसपास के जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसको टॉर्चर किया होगा शादी से पहले। मतलब जब वो लड़की और लड़का मरे थे अपने आप को आग लगाकर, उससे पहले उन्होंने कुछ टॉर्चर किया होगा। तो सारी चीज़ें उसने सामने दिखकर पूजा के टाइम पर उन लोगों को बताई और समझाई। तब जाकर गांव वालों ने, सभी गांव वालों को जब वो दिख रही थी पूजा के टाइम पर, सभी गांव वालों ने हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करी, रोए गिड़गिड़ाए कि नहीं हमसे गलती हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। सीधी सिंपल सी बात है, हर कोई गलती मानता है फिर। तो उन्होंने सबने हाथ जोड़े, अपनी गलतियां मानी, विन्नतें करी बहुत सारे। तब जाकर उसने पता नहीं बोला कि आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारा गांव है, हमारे अपने गांव की तरह रखेगी, अपने गांव की तरह समझो इसको भी। मेरे साथ ऐसा हुआ तो आगे आने वाले टाइम में किसी और के साथ ऐसा ना हो। लाइफ एक ही बार मिली है, प्यार एक ही बार होता है किसी से भी। और लड़के लड़की का दोनों का, जो भी बालिग लोग हैं, उनका अपना खुद का डिसीज़न होता है शादी करने का, और उनकी शादी अपनी मर्जी से कराई जाए। वो जिसको प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उन्हीं से कराई जाए। और अगर किसी को पसंद नहीं आते हैं, किसी के साथ भी आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करा दोगे, और क्या आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे कि आने वाले टाइम में वो खुश रख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस लड़की ने वहाँ पर बोली थी। तो उस टाइम पर उन गांव वालों को थोड़ी चीज़ें समझ आई
तो उसके बाद राजस्थान में जो ये गांव था, इस गांव में मैंने जो सुना है, मतलब वीडियो में जो दिखाया गया था उस टाइम पर ये बात थी कि इस तरह की सिचुएशन फिर बाद में कभी देखने के लिए नहीं मिली। और इवन ऐसा होने लगे कि मतलब जो भी वहाँ से उस गांव में शादी करता था वो बहुत ज़्यादा, लड़की वहाँ की बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। अब ये पता नहीं क्या होता था, क्यों होता था, अब गॉड गिफ्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो वहाँ पर ये बताया जाने लगा कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो लड़की, इस गांव की लड़की किसी भी गांव में जाए, किसी भी ज़िले में जाए एंड किसी भी देश में, मतलब इंडिया के अंदर किसी भी देश में अगर जाती है तो वो हमेशा खुश ही रहती थी। तो ये चीज़ सुनकर मतलब मुझे बहुत अच्छा सा भी लगा और थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ चली भी कि मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है सीरियसली। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें थी पहले, मतलब यार पुराने टाइम पे ऐसी चीज़ें चलती थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड इस तरह की स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में, एक नई मसालेदार वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो दोस्तों, वो भी रियल स्टोरी रहेगी, लेकिन वो रियल स्टोरी मेरे खुद के रिलेटिव की रहेगी, यानी कि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के भाई की वो रियल स्टोरी है। वो सिनेरियो देखने के बाद तो मैं खुद भी उस टाइम पे शॉक था, मतलब मुझे सीरियसली यकीन नहीं हुआ था अपने आप पर भी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वो भी आज के टाइम पर। दोस्तों, ये बात जो मैं बताया अभी, जो इस स्टोरी में बात थी वो थी बहुत साल पहले की, बट जो नेक्स्ट वीडियो में जो हॉरर स्टोरी आएगी जो मेरे फ्रेंड के भाई की होगी, वो दोस्तों एक अभी लेटेस्ट स्टोरी है, यानी कि 2022 से लेकर 2023 की स्टोरी है। और 2024 में स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, 2024 के स्टार्टिंग का भी कुछ पार्ट उसमें वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब कि स्टोरी में बताऊंगा आप लोगों को। मुझे बिल्कुल यकीन है दोस्तों, वो वीडियो, वो स्टोरी आप लोगों को हद ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि रियलिटी बेस्ड स्टोरी हमेशा हर लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ में, तो बने रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।